मेरे बहुत अच्छे होंगे। गाइज देखो ऐसा है कि अभी मैं कल ही लाइव आया था तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं दे नहीं पाया था, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। प्लस मेरी अभी थोड़ी देर पहले अपने लीडर से बात हुई जो अभी दुबई के अंदर है, और लविश चौधरी जी से भी उनको अभी रिसेंटली उनकी बात हुई थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ शेयर की और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे निकाली है, तो अभी मैंने वो नोट डाउन कर लिए, सभी भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ। प्लस जो भी मेरे भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर इन इन्फॉर्मेशन का भी हमारे को आंसर दो, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया। मैं आपको सभी का एक एक करके आंसर करके आपको जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ रिन्यूअल को लेकर। कोई भी मेरा भाई, चाहे वो क्रॉस मार्केट हो, चाहे वो कोई सा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो माइनक्रिप्ट हो, किसी के अंदर भी कोई भी रिन्यूअल अभी नहीं करेगा। आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले ये बोला था कि आप क्या है, कोशिश करो अगर वो इनएक्टिव दिखा रहा है तो अपने लीडर से बात करके, अपने अपलाइनर से बात करके एक्टिव करा के विड्रॉल लगवाएं। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी बात करी है, आप इनएक्टिव केस के अंदर भी अगर वो एक्टिव नहीं है तो आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, पहली चीज। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा सभी भाइयों का। दूसरा, जो भी अपडेट मैं कह रहा हूं कि अभी न्यू डोमेन आने वाला है या कुछ भी होने वाला है, गाइस देखो 6 मंथ तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक उसका जो भी इनकम रहेगी वो किसके अंदर आएगी, नोड वॉलेट के अंदर आएगी। तो उसके लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस चीज का हम सभी भाइयों को पता होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना डिसीजन लें, ठीक है। अभी कंपनी का सारा फोकस, जैसे कि मैंने अभी बात करी है, अभी कंपनी का सारा फोकस आप सभी का प्रिंसिपल विड्रॉल के ऊपर है कि उसको किस हिसाब से देना है और कब तक देना है। कब तक देना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो सारा फोकस अभी कंपनी का चल रहा है कि कैसे प्रिंसिपल आप सभी भाइयों का देना है, ठीक। दूसरा, टीएलसी वाले जितने ही मेरे भाई हैं, टीएलसी आईसीओ की वैल्यू मिलेगी आपको, बट कब मिलेगी कोई उसका आता पता नहीं, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं कब तक देंगे, बट कह रहे हैं कि देंगे। लेकिन टीएलसी 1 और 2.0 वाले जितने भी है उनका सब जीरो है, उनको टीएलसी का कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस चीज का दुख तो बहुत होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो इसी चीज से अट्रैक्ट होकर उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। खैर, अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। हम जिन भाइयों ने अभी तक विड्रॉयल रिक्वेस्ट नहीं लगाई है, चाहे वो बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, क्रॉस मार्केट, माइनक्रिप्टो जितने भी हैं, अगर उन्होंने अभी नहीं लगाई है तो मैक्सिमम 25 यानी 25 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर नोड वॉलेट, ये तो सिर्फ देखने के लिए है कि आप अपना देख सकते हैं भाई न्यू डोमेन में ऐसा क्या है। अगर वो 25 तक आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो 25 के बाद सभी भाई विड्रॉल लगा लेना। अदरवाइज कंपनी खुद से तुम्हारा विड्रॉल लगाएगी, और किसी भी उस चीज का रिस्क मैं नहीं चाहता कोई भी भाई ले। तो 31 तारीख से पहले 25 तारीख के बाद आप लगा सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया, और जिन्होंने लगा लिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेल एंड गुड है उसके लिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि मिस्टर लविश चौधरी जी पे प्रेशर बहुत ज्यादा इस टाइम बना हुआ है। इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे वो हमारा इंडिया का प्रेशर हो, देश विदेश हर जगह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना पड़ा है कि भाई सभी इन्वेस्टर हैं, सभी का विड्रॉल लगा के दो। तो इसीलिए 120 डेज का उन्होंने टाइम मांगा है। तो 120 डेज के अंदर होपफुली, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ भाई 80% मेरे को लग रहा है, 80-90% लग रहा है कि सभी भाइयों का विड्रॉल आ जाएगा। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर लविश चौधरी जी को कम बैक करना है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो उनको हमारा विड्रॉल देना पड़ेगा। एनी हाउ, अगर वो नहीं देंगे तो अब चाहे वो कितने भी प्लेटफॉर्म लेके आ जाएं, चाहे कितने भी नए प्लेटफॉर्म लेके आ जाएं, उसके अंदर उनका कुछ नहीं होने वाला। कोई भी मेरा भाई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, ठीक। इसके अलावा जितने भी भाई बोट अल्फा की इनकम के अंदर उनके पड़े हुए हैं, या फिक्स अल्फा के इनकम वॉलेट जो था उसके अंदर उनका जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो अभी वैसा का वैसा ही है, और उसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं है। अब जल्दी उसके ऊपर कुछ अपडेट आती है वो मैं आपको दे दूंगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर उसके अंदर हमारा इनकम वॉलेट के अंदर पड़ा है या आईबी पैकेज जो भी पड़ा है, गाइस उसका भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं बस प्रिंसिपल अमाउंट का। और अभी वैसे भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने होशियारी ये दिखाई थी कि भाई बोट अल्फा, ये फिक्स अल्फा जो है, वहां से उन्होंने अपना जो इनकम है या आईबी पैकेज है वो ट्रांसफर कर लिया था किसके अंदर, माइन क्रिप्टो के अंदर, वहां से विड्रॉल लगा रहे हैं। तो टोटल लग रहा है जितने भी नोड हो, माइन हो, सभी का एक साथ कलेक्ट होके वहां पे विड्रॉल लग रहा है। बट बोट अल्फा में ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने होशियारी दिखाई थी वो अपना अभी क्या है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पहली चीज। और गाइज देखो, अभी मैं बात कर लेता हूँ, कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जो मेरे को कमेंट कर रहे थे, मुझे कॉल करके पूछ रहे थे सर एक काम करो, आप ना एक्सपीओ के बारे में जो थोड़ा बहुत आप बताते हो, लाइव में लोग पूछते हैं मेरे से
तो आप इसकी प्लान एक्सप्लेनेशन कर दो पूरी की अच्छे से, इसकी वीडियो बना के एक यूट्यूब पे डाल दो। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा गाइस टाइम चाहिए, मैं अच्छे से उसका पूरा वो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, सो दैट आप सभी भाई उसको देख लेना। अभी थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ जो भी भाई मेरे से पूछ रहे थे। गाइस देखो ऐसा है कि XPO एक जीनो पोर्टफोलियो उसका पूरा नाम है, रशिया बेस्ड कंपनी है ये। 2016 से ये चल रही है, अभी लगभग 9 साल इसको ऑलमोस्ट हो गए हैं, और मैं कंपनी में लगभग 1.25 साल से इसके अंदर हूँ। 2 साल मेरे को कंप्लीट होने वाले हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। XPO के बारे में मैंने कभी इसको बताया नहीं है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, बट अब मेरे को आप लोग पूछ रहे हो तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये ग्लोबली काम करती है। बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चाएं नहीं हुई थी, बट अभी होना इसके बारे में स्टार्ट हुआ है। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है, जैसे ग्रो एप्लीकेशन होती है वो म्यूचुअल फंड कराती है, इंडेक्सेस बाय करने पड़ते हैं, इसी प्रकार से इसके अंदर भी हम इंडेक्स लेते हैं। और इस तरह की कंपनी इंडेक्सेस वाली कभी भी फ्यूचर में बंद नहीं होती है, जहां तक मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन आई है, जहां तक कि मेरे को अभी पता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके साथ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या रहता है गाइस, ऑन एन एवरेज 8 से 12% मार्केट में पैसा लगा, जो रिटर्न आता है वो 8 से 12% आता है, और आपका जो पैसा होता है वो सारा मार्केट में लगाया जाता है, एक्चुअल मार्केट में। लगभग 6 सेक्टर हैं, जो फॉर एन एग्जांपल एनर्जी सेक्टर हो गया, जहां से एनर्जी जनरेट होती है, कोल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गई, मेटल्स हो गया, ठीक है, सोना चांदी की जितनी भी मार्केट होती है, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, शेयर मार्केट हो गया। तो लगभग 6-7 सेक्टर ऐसे हैं मोटे मोटे, जहां पर ये हमारा अमाउंट को डाइवर्सिफाई करते हैं कि भाई 5% वहां लगा दिया, 7% वहां लगा दिया, 12% वहां लगा दिया, और उससे हमारा अमाउंट ये 8 से 12% के बीच में जनरेट करके देते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार का कोई भी बोर्ड चार्ज नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अगर मैं कंपेयर करूं बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, लवी चौधरी जी के किसी भी प्लान से, तो वहां पर 6.5% मिलता था, यहाँ पर 8 से 12% के बीच में मिल रहा है विदाउट एनी बोर्ड चार्ज। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्या है, हम इंडेक्स बाय करते हैं और उस इंडेक्स का पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है। किसी का 22 महीने है, जब मैंने लगाया था 17 मंथ का था, मेरा आ भी गया वो। उसके बाद किसी का 22 है, 24 है, 40 है, 45 है, अलग अलग है। और जैसे ही वो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, वो सारा का सारा आपको रिफंड हो जाता है। और इसके अलावा USDT में डिपॉजिट, USDT में विड्रॉल रहता है, ठीक है। और कंपनी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, काफी टाइम से चल रही है, आप सभी भाइयों को पता है। इसके बारे में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूँ, 10,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। और बस यही है, TRC20 इसके अंदर यूज होता है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आप प्लीज मेरे को कॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर ऑलरेडी डाल ही दूंगा, तो आप लोग वहां से मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं XPO के बारे में। ठीक है गाइस, तो ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसकी प्लान एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छे से ब्रीफ करके मैं वीडियो जल्दी ही बना के डाल दूंगा, सो दैट आपकी जो कंफ्यूजन है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर सिर्फ तभी करें और उतना ही पैसा लगाएं जितना आप लोगों को लगता है कि हाँ भी मेरे पर पड़ा हुआ है। लोन वोन के मैं वैसे भी उस चीज के फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी आप लोगों ने इतना लोन लेके इसके अंदर पैसा लगाया था, माइन क्रिप्टो में या क्रॉस मार्केट या बोट अल्फा, कुछ भी कह दो, तो मैं नहीं चाहता किसी भी अदर सेक्टर में आप पैसा लगाओ, तो लोन लेके लगाओ। आपके पास पड़ा है तो स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इसीलिए मैंने आपके साथ वो शेयर किया। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को बने रहने के लिए। यहाँ तक मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।